Hello everyone, my name is Shas. In this video, we will discuss about unformatted input output in C. So let's get started. तो मैंने यहाँ पे मेरा नोटपैड ओपन कर लिया है, तो जल्दी से हम इसकी थियरी देख लेंगे पहले। तो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का मतलब क्या कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जो प्रिंट एफ और स्कैनएफ है उसका कुछ डिसएडवांटेज है, तो वो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के द्वारा कवर हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ओके, तो इसके अंदर 6 फंक्शंस है जो प्री डिफाइंड है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल के, सी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल के अंदर। तो पहला जो फंक्शन है यह है गेटएस। तो गेटएस का मतलब क्या हुआ कि गेटएस ये जो है वो स्कैनएफ की तरह ही यूज़र के द्वारा स्ट्रिंग या कुछ एंटर कर, स्ट्रिंग स्पेशल स्ट्रिंग एंटर करने के लिए ही होता है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू गेट द स्ट्रिंग्स। ओके, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन गेटस एंड स्कैनएफ, तो ये गेटर्स और स्कैनएफ के बीच में जो अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्कैनएफ के अंदर अगर हम इनपुट करा है स्ट्रिंग और इनपुट करवाई स्ट्रिंग हेलो वर्ड, ओके, तो हेलो वर्ड के अंदर जो उसके बीच में जो स्पेस आती है उसके बाद जो वर्ड है वो कुछ नहीं आएगा आउटपुट में, सिर्फ सिर्फ हेलो ही आएगा। ओके, तो ये जो डिसएडवांटेज है स्कैनएफ का वो सॉल्व होता है गेटएस की मदद से। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इस but the main difference between getters and scanf is that scanf doesn't read white space and the string present after the space. This problem is solved by getters. ओके, तो मैंने अभी जैसे कहा कि हेलो वर्ड के बीच में जो स्पेस है उसके बाद का वो स्पेस अगर आई तो वो उसके बाद का सब कुछ इग्नोर कर गया स्कैनफ फंक्शन। ओके, तो वो सॉल्व होता है गेटेस के मदद से। ओके, तो वो यूज़र के द्वारा जो भी स्पेस वाली एंटर की है स्ट्रिंग, हेलो वर्ड हो गया है जो भी हो गया है, तो वो पूरे की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा स्पेस को इग्नोर किए बिना। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूँ। तो एग्जांपल रहा, तो यहाँ पे ये स्कैनएफ हो गया, स्कैनएफ फंक्शन। तो इसके अंदर अगर मैंने डाला हेलो और स्पेस वर्ड, तो ये आउटपुट मुझे ऐसा देगा, हेलो। ओके, तो ये स्पेस, यहाँ की ये स्पेस और इसके बाद का जो भी है वो इग्नोर हो जाएगा, वो स्कैनफ इग्नोर कर देगा और सिर्फ उसके पहले का ही हेलो ही प्रिंट करेगा। और अगर हम यहाँ पे गेट एस यूज़ करें, गेट एस, तो गेट एस ये पूरे की पूरी लाइन दे देगा। जैसे कि हमने इनपुट किया हेलो वर्ड, तो ये आउटपुट में भी ऐसे ही देगा, हेलो वर्ड। ओके, तो ये मेन डिफरेंस हो गया है इन दोनों के बीच में। अब हम दूसरा जो फंक्शन है वो देखते हैं, पुटेस। तो जाहिर सी बात है कि हमने स्कैनएफ की मदद से जो स्ट्रिंग ली वो उस स्पेस के बाद का सब कुछ इग्नोर किया हुआ है, तो वो प्रिंटएफ के मदद से भी वो आधी ही स्ट्रिंग आएगी। ओके, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग ऑन कंसोल स्क्रीन, बट मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रिंटएफ and putess is that the printf doesn't print the string after the white space problem space. This problem is resolved by putess. Okay, तो जो printf है वो भी अगर हमने scanf इसके अंदर यूज़ किया तो वो इग्नोर ही कर देगा वाइट स्पेस के बाद का जो स्ट्रिंग है वो, तो वो भी printf की मदद से ही वही प्रिंट होगा। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है वो पुटेस की मदद से सॉल्व हो जाती है, वो पूरे की पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करेगा, करा देगा। जैसे कि ये इनपुट आया और आउटपुट में भी हेलो ऐसा ही आएगा, हेलो वर्ड। ओके, पुटेस के द्वारा, पुटेस भी हम सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए ही करते हैं। ओके, अब इसके अंदर तीसरा जो है फंक्शन वो है गेट सी एच। ओके, तो गेट सी एच का आपको इसके नाम पर से ही पता चल गया होगा कि ये कैरेक्टर इनपुट करेगा। ओके, तो इट इज यूज टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर, सिर्फ ये स्ट्रिंग नहीं लेगा, सिर्फ सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेगा। इट इज रिटर्न द कैरेक्टर टाइप्ड बट इट इज नॉट डिस्प्ले ऑन द कंसोल स्क्रीन। ओके,
अगर हमने कोई इसके अंदर कैरेक्टर एंटर किया जैसे कि वाई, तो वो आउटपुट में नहीं देगा, सिर्फ हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली टर्मिनेट ही हो जाएगा। वो आउटपुट में हमने टी प्रेस किया तो टी नहीं बताएगा। ओके। और ये चौथा जो फंक्शन है वो है गेट सी एच ई। ओके। तो इट इज़, ये सारी जो गेट सी एच ई वो फैमिली है सिमिलर। वो सिर्फ एक ही सिंगल इनपुट ही लेती है, सिंगल कैरेक्टर इनपुट, बट उसके काम थोड़े अलग अलग है, तो वो भी हम देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर। ओके। बट ओनली डिफरेंस इज इट रिटर्न द कैरेक्टर एंड डिस्प्ले इट ऑन कंसोल स्क्रीन। ओके। ये डिस्प्ले करेगा, अगर हमने वाई एंटर किया तो वाई डिस्प्ले करेगा और फिर टर्मिनेट होगा, डायरेक्टली टर्मिनेट नहीं हो जाएगा गेट सी एच फंक्शन जैसे। ओके। अब हम आगे देखेंगे गेट केयर। ओके। गेट केयर फंक्शन इट इज यूज फॉर द इनपुट अ कैरेक्टर। ये भी सिंगल इनपुट के लिए यूज होता है। यूजुअली हम गेट केयर का भी ही यूज करते हैं सिंगल इनपुट के लिए, बट ये रन टाइम पे कैरेक्टर इनपुट लेगा। अब रन टाइम क्या है वो हम आगे देखेंगे, बस आप इतना ही याद रखें कि गेट केयर जो है वो सिंगल इनपुट के लिए यूज होता है। ओके। अब पुट केयर इट इज डिस्प्ले सिंगल कैरेक्टर ऑन कंसोल स्क्रीन। ओके। ये भी उसके जैसा ही वर्क है। पुट केयर जो है वो सिंगल, पुट एस जो है वो स्ट्रिंग प्रिंट कराता है, और ये पुट केयर है वो सिंगल कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। ओके। तो अब इसको हम प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे। तो हम जाते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस में। तो पहले मैं यहाँ पे प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने प्रिंट एफ, मैंने पहले तो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है कैरेक्टर लाइन। ये लाइन यूजर डिफाइंड नेम है, और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 100, वो एरे के, उसको एरे कहते हैं, बट अभी आप इसके ऊपर ध्यान ना दे, ये आ गया, आपको आएगा पढ़ने में। ओके। तो प्रिंट एफ जो है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर और स्ट्रिंग। ओके। इसके अंदर हम स्ट्रिंग एंटर करवा देते हैं, और स्कैन एफ से हम वो स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं। ये जो मॉड्यूलो एस मैंने लिखा है इधर, मॉड्यूलो एस, ये स्ट्रिंग इनपुट के लिए यूज होता है सी के अंदर। ओके। अब हम मॉड्यूलो एस जो यूज़ करते हैं स्कैनएफ के अंदर, तो यहाँ पे हम, यहाँ इनपुट लेने के लिए यूजुअली हम एम्परसैंड का यूज़ करते हैं, बट अगर हम स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं तो हम एम्परसैंड का यूज़ नहीं करते हैं स्कैनएफ के अंदर। ओके। तो इसके अंदर हम लाइन ले लेते हैं। लाइन, ये लाइन मैंने यहाँ पे पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। ओके। अब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट एफ string is मॉड्यूल एस। ओके। लाइन मैंने यहाँ पे मॉड्यूल एस करा दिया और इसको प्रिंट कर दिया। अब इसको हम रन कर दे हैं। ओके। तो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटर स्ट्रिंग यहाँ पे। ओके। तो आइए एस एच यहाँ पे यश और स्पेस दी मैंने एक, और हेलो। तो यहाँ पे ओनली यश ही प्रिंट हुआ, देखिए। तो ये जो डिसएडवांटेज है इसका, तो ये सॉल्व होता है गेट एस और पुट एस की मदद से। ओके। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस, मतलब गेट एस और पुट एस। तो यहाँ पे मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैं लाइन ले लेता हूँ, लाइन वेरिएबल, और इसके अंदर एरे के अंदर हम 100 एलिमेंट के ही इसके अंदर इनपुट आए वैसा करेंगे। ओके। तो प्रिंट एफ ओके, सॉरी मैं भूल गया, स्ट्रिंग एंटर स्ट्रिंग। ओके। स्ट्रिंग ये मैंने यहाँ पे एंटर करवा दिया। अब इसको मैं गेट एस की मदद से लूँगा।
गेट एस लाइन। ओके, तो डायरेक्टली जो वेरिएबल का नाम है वो गेट एस के अंदर आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर देना है। ओके, गेट एस और एस पुट एस लाइन। तो यहाँ पे लाइन पुट एस करवा देता हूँ मैं, लाइन मतलब प्रिंट करवा देता हूँ पुट एस की मदद से। ओके, तो ये प्रोग्राम हो गया गेटस और पुटस का। तो मैं ये रहा प्रोग्राम, तो मैं इसको पहले रन कर देता हूँ। ये रहा हमारा प्रोग्राम और ये इसको मैंने कराना है रन। ओके, तो ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि एंटर स्ट्रिंग, तो हेलो और स्पेस वर्ड। ओके, तो हेलो वर्ड, तो इसने प्रिंट करा दिया पूरे की पूरी स्ट्रिंग स्पेस के साथ हेलो वर्ड। तो ये जो है वो सॉल्व होता है गेटस और पुटस की मदद से। तो अब हम आगे देखेंगे। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे गेट सी एच फंक्शन। ओके, तो साथ में हम थियोरी भी देखेंगे। गेट सी एच क्या करता है कि इट इज यूजर टू इनपुट अ स्ट्रिंग। तो वो कंसोल स्क्रीन स्ट्रिंग सिंगल कैरेक्टर लेगा, स्ट्रिंग नहीं, तो रिटर्न करेगा बट वो डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके, तो ये रहा उसका प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए कि वो प्रिंट नहीं करता है, तो प्रिंट एफ मैं यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ अगर ये प्रिंट कर दे तो, बट ये प्रिंट नहीं करेगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कैरेक्टर सी लिया, प्रिंट एफ किया, एंटर कैरेक्टर। ओके, तो ये सी के अंदर मैंने गेट सी एच फंक्शन कॉल करवाया है, मतलब लिखा है, तो वो जनरली कॉल ही होता है। तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो आएगी सी की, और सी के अंदर जो कैरेक्टर है, सॉरी कैरेक्टर है, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। बट गेट सी एच फंक्शन जो है उसका वर्क सिर्फ कैरेक्टर लेना है, उसको प्रिंट करना है नहीं है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ F11। तो मैंने यहाँ पे वाई डाला, तो देखो इसने प्रिंट नहीं करवाया। ओके, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि प्रिंट एफ मॉड्यूलो सी और सी, फिर भी इसने प्रिंट नहीं करवाया, तो ये सिक्योरिटी है इसकी। ओके, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब हम आगे देखेंगे गेट सी एच। अब गेट सी एच क्या वर्क था गेट सी एच का, तो इट इज ऑल्सो यूजर टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर बट ओनली डिफरेंस इज कैरेक्टर डिस्प्ले इट ऑन कंसोल स्क्रीन। तो ये गेट सी एच का उल्टा है, ये प्रिंट करवा देगा, ये प्रिंट कर देगा। तो मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो ये भी रन हो जाएगा साथ में। ओके, ओके, तो मैंने इसको सबको कमेंट आउट कर दिया है। अब ये देखिए गेट सी एच जो है वो कैरेक्टर इनपुट तो लेगा बट उसको प्रिंट भी कराएगा। ओके, तो ये सेम टू सेम गेट सी एच के जैसा ही प्रोग्राम है, बट इसके अंदर प्रिंट एफ जो है वो मैंने लिखा है, तो ये प्रिंट करवाएगा। ओके, तो मैं इसको पहले रन करता हूँ। ओके, तो कैरेक्टर मुझसे कैरेक्टर मांग रहा है, तो मैंने वाई डाला। क्या हुआ है ये? ओके, तो प्रिंट तो करा रहा है, वाई डाला। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। ये करने के लिए ये होता है /n। /n का काम ये है कि वो दो लाइन को ब्रेक करता है। ओके, मतलब एक लाइन अब हमने लिखी ऊपर एंटर
1 नंबर नीचे लिखिए एंटर 2 नंबर, तो वो दोनों एक ही लाइन में ना आ जाए, इसके लिए हम /n का यूज़ करते हैं। ओके, तब मैं इसको रन करता हूँ। कैरेक्टर वाई, यहाँ पे वाई पीछे प्रिंट होता है बट वो दिखता नहीं है। ओके, तो ये इसका वर्क है गेट सी गेट सी एच ई का। अगर आप इसको ऑनलाइन ट्राई करेंगे ये गेट सी एच ये फंक्शन, तो आपको एरर देगा। यहाँ पे भी मैंने ये इसको पहले से ही लिखा है, क्योंकि ये मैंने ये इसको रन किया था सारे को, तो ये एरर देगा। तो अभी आपने ये देखा कि वो एरर दे रहा है मुझको। एरर नहीं है बट ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर। ओके, तो आपको एरर दे ऐसे, तो आपको कॉन्यो डॉट एच जो हेडर फाइल है उसको आपको इंक्लूड करा लेना है। ओके, तो मैं फिर से इसको रन करता हूँ। तो ये वाई, तो उस वो बाजू में वाई तो देता है बट ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अब हम आगे का देखेंगे, इसको मैं फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो अब आगे जो फंक्शन है वो है गेट केयर। ओके, गेट केयर का क्या यूज़ था वो पहले हम नोट पैड में जाके देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर इनपुट, यूज्ड टू इनपुट कैरेक्टर एट रन टाइम। तो ये रन टाइम पे कैरेक्टर लेता है यूज़र से तो मैं इसको पहले रन करता हूँ। तो वाई, तो इसने मुझे वाई प्रिंट करा के दे दिया। ओके, तो अब इसका लॉजिक क्या है वो हम समझते हैं। तो कैरेक्टर लिया एक, प्रिंट एफ की मदद से मैंने प्रिंट एंटर कैरेक्टर 3 प्रिंट करवाया है। सी एच की अंदर ये वेरिएबल के अंदर मैंने गेट कैर फंक्शन लिखा है, और ये मैंने जो इनपुट किया वो इसको प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट कर देगा। बस इतना ही करना है इसके अंदर, तो वो प्रिंट कर देगा। बट ये जो है वो रन टाइम पे लेता है कैरेक्टर। ओके, अब आगे जो फंक्शन है वो है पुट कैर। ओके, गेट कैर की मदद से मैंने कैरेक्टर लिया है, और पुट कैर की मदद से मैंने उसको प्रिंट करवाना है। तो पुट कैर का तो इजी है, वो कैरेक्टर ही प्रिंट करवाता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको आर्ग्यूमेंट के जैसे डालेंगे सी एच, क्योंकि हमें इसको इनपुट नहीं लेना है, इसको प्रिंट करवाना है। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया वाई, तो इसने मुझे वाई दे दिया। ओके, तो ये जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है, इसके अंदर हम स्पेशली यूज होता है गेटेस, पुटेस, गेट केयर। और बाकी जो फंक्शंस है, अगर आपको स्ट्रिंग लेनी है, पहले मैं आप एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको स्ट्रिंग गेटेस और पुटेस की मदद से नहीं लेनी है, और पुटेस की मदद से उसको प्रिंट नहीं करवाना है, तो आप गेट केयर की मदद से उसको फॉर लूप के अंदर, मतलब लूप्स आते हैं, एक ही थिंग बहुत सारे टाइम रिपीट करनी है, तो हम फॉर लूप लगाते हैं सिकंदर, वो हम आगे देखेंगे। तो आप उसकी मदद से ही उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।